तो हेलो प्रियो, मैं आज कुछ मतलब आज के विषय में लेकर आया हूँ। जिससे इसमें लिखा है धनी धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने इस पुस्तक से मैं पवित्र बाइबल से निकाला हूँ। तो देखिए, इस वीडियो को कट मत कीजिए और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। जैसे लिखा है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में मैं आप लोग बताता हूँ। जैसे लिखा है कि एक धनवान था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता, मतलब एक बैजनी रंग के कपड़ा मलमल, जैसे कि एक मलमल होता है उसको का मखमल बोला जाता है, बहुत नरम रहता है। वो वही मतलब पहिरता था वो, मतलब धनवान। तो इसमें लिखा है कि पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, मतलब बहुत खुशी से और धूमधाम से, जैसे कि कोई व्यक्ति पहिर कर अच्छा तरह से चलता घूमता फिरता है उसी तरह। तो लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया, मतलब ड्योढ़ी जो बोला जाता है उसको कहा जाता है कि मतलब ड्योढ़ी पर उसको छोड़ दिया जाता था, ताकि मतलब उसके रन वो ताकि वहाँ मतलब कुछ उसके लिए भोजन पानी मिले। तो मतलब ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज की जूठन से अपने अपने पेट भरे। मतलब जो धनवान का जैसे कि जो उसके मतलब जो खाता है उसके मेज से जो गिरे, ताकि उसका जूठन उसके पेट भरने के लिए हो, उस मतलब गरीब लाजर के लिए हो, पेट भरने के। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को मतलब चाटते थे। मतलब लाजर का जो घाव था मतलब पूरा अंग अंग में था। तो जैसे कि कुत्ता भी आते थे तो उसका घाव को चाटते थे। जैसे कि लाजर को इसलिए रख दिया जाता था धनवान की ड्योढ़ी पर, ताकि मतलब उनके मेज पर से कुछ गिरे जैसे कि, तो उसके पेट भरने के लिए हो उसको। तो उसके घाव को चाटता था, मतलब कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे। और आगे देखते जाइए अब क्या हो रहा है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, मतलब वही लाजर एक दिन मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की जो परमेश्वर का फर्स्ट आदमी था, उस मतलब वो धर्मी मनुष्य था, एक विश्वासी जिसका नाम है अब्राहम, उसके गोद में मतलब पहुंचाया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया उस लाजर को। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद धनवान भी मरा और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मतलब जैसे वो अधोलोक में गया, लाजर स्वर्ग में गया, तो धनवान ने अपने ऐसे आंखें उठाकर देखा, मतलब धनवान की ओर सॉरी उसने लाजर की ओर देखा। और देखा जब आंखें उठाकर मतलब दूर से आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, तब उसने पुकार कर कहा, हे अब्राहम मुझ पर दया कर। वो धनवान बोल रहा है लोग से कि हे अब्राहम मुझ पर दया कर। लाजर को भेज दे, ताकि मतलब कह रहा है कि लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ से ठंडे करे। मतलब बता रहा है कि अब्राहम अपने मतलब लाजर को भेज दे कि मतलब अपने अंगुलियों को, जैसे अंगुली ये होता है, जैसे कि अंगुली को भिगा कर मेरे को एक बूंद पानी दे, मैं मतलब पीड़ा से तड़प रहा हूँ। धनवान बोल रहा है पानी भिगा कर दे, जीभ से ठंडी करे, मतलब जीभ से एक बूंद पानी मांग रहा है, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मतलब आग में तड़प रहा है, आग में धनवान। परंतु मतलब अब्राहम ने उससे कहा, पर अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है। मतलब अच्छा, अपने जीवन में जब तुझे जीवन मिला था मनुष्य जीवनदायक, तो अपने जीवन में सब कुछ ले चुका है।
मतलब कर की ले चुका है, और वैसा ही लाजर बुरी वस्तुओं, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मतलब कि तो अच्छी वस्तु ले चुका है, इसीलिए यहाँ पर तड़प रहा है, क्योंकि लाजर यहाँ है मेरे पास। इन सब बातों को छोड़ हमारे हमारे तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा मतलब ठहराया गया है। मतलब अब्राहम जैसे कि जहाँ था स्वर्ग में, और अधलोक में था, जैसे स्वर्ग अधलोक, जैसे कि वो नरक कहा जाता है, मतलब अभी वहाँ मतलब अधलोक में इसीलिए रखा जाता है ताकि अपन हिसाब किताब नहीं हुआ है परमेश्वर का, इसीलिए वहाँ पर अधलोक में पहुँचाया जाता है। तो उसने कहा कि तुम हमारे पास नहीं आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक गड्ढा मतलब बहुत खाई है नीचे, वहाँ पर आओगे तो नीचे गिर जाओगे। इसीलिए कलवा कि इन बातों को छोड़, और हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। मतलब कह रहा है कि मैं तुझसे विनती कर रहा हूँ अब्राहम से कि मेरे पिता के घर मतलब भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। मतलब बोल रहा है कि मतलब भेज दो लाजर को फिर से, ताकि मतलब इस बात को गवाही दे कि हम मतलब मर के जिए हैं, इस बात को गवाही देने के लिए बोल रहा है, धनवान भेजने के लिए। तो यहाँ बोल रहे हैं अब्राहम क्या कर रहे हैं कि अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक हैं, मतलब पुस्तकें हैं, वही उनकी सुने। मतलब मूसा की व्यवस्था में जो ठहराया गया है उसके सुने। उसने कहा कि नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिर आएंगे। बोल रहा है कि अगर कोई मरे हुए अगर मेरे भाइयों के पास अगर जाएंगे तो वो मन फिराएंगे। लेकिन उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जीव भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे, कभी मानेंगे नहीं मानेंगे। देखिए उसमें स्वयं कहा गया है कि मतलब जब तुम अपने जीवन में थे तो अच्छे वस्तुओं पाए तुमने हासिल किया, तो तुम मरे हुए जब उससे नहीं किया प्रेम, तब वो फिर जी जाएगा तो क्या उससे करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए एक बार मनुष्य को चांस मिलता है, देखिए, फिर कभी नहीं मिलता है। इसीलिए यीशु मसीह के पास आ जाइए, क्योंकि यीशु मसीह है, खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है, उनकी सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि देखिए वही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। उसने कहा कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बात कभी नहीं टलेंगे। देखिए जैसा कि मैंने इस वचन को पाया है, और इसी में मैंने आपको, देखिए मैं ढूंढ के बताता हूँ अभी तुरंत आपको। यहीं पर से रुकिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा। हाँ देखिए, लूका 21 अध्याय वचन नंबर 35 में लिखा है, क्योंकि वह सॉरी मैंने गलत पढ़ा, शायद इसमें नहीं है। हाँ इसमें 33 में है, 33 में देखिए, लूका 21:33 में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बात कभी नहीं टलेगी। परमेश्वर सच्चा है, वो कभी मतलब अपने बातों को नहीं टालता है। देखिए हम कभी भी झूठ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर पता है झूठ से बहुत घृणा करते हैं परमेश्वर। इसलिए मैं सभी को, मेरा छोटा सा प्रयास मेरे भाई बहनों के लिए, कि सभी मेरे मसीह भाई के लिए इस वीडियो को देखें और अच्छे तरह से समझे। तो प्लीज़ अगर कोई भी बात हो कमेंट करें, शेयर करें, कि मेरे वीडियो को शेयर करना। इसलिए और कुछ है जो भी कुछ कहना होगा तो इस कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको मिलूँगा। आपको मैं मिलूँगा।